वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरमा। जिन लोगों ने पहले मेरे चैनल को विजिट किया हुआ है उनको पता है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस पहले अपलोड करता रहता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है और जो लोग इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, ये यूज़फुल है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इवन के मैट्रिक के सिलेबस में भी ये चीज़ जो है वो इंक्लूडेड है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आज की वीडियो है वो हेल्पफुल साबित होगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इमेजरी, इमेजरी एंड टाइप्स ऑफ इमेजरी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले इमेजरी की डेफिनेशन या इमेजरी होती क्या है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये पता हो कि इमेजरी क्या होती है। इमेजरी का बेसिकली मकसद ये होता है, इमेजरी का मतलब ये होता है कि जो राइटर होता है, वो राइटर या पोइट, वो वर्ड्स के ज़रिए से एक मेंटल पिक्चर डिपिक्ट करता है। उन वर्ड्स के ज़रिए जो मेंटल पिक्चर डिपिक्ट करता है रीडर के लिए, यानी रीडर के माइंड में एक जो पिक्चर है वो डिस्क्राइब की जाती है। क्रिएट पिक्चर विद वर्ड्स, यानी क्या करता है पोएट या राइटर, क्रिएट्स पिक्चर विद वर्ड्स फॉर द रीडर, यानी वर्ड्स के ज़रिए एक रीडर के माइंड में एक वो इमेज क्रिएट कर देता है, एक पिक्चर क्रिएट कर देता है। तो इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंस एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंस एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेज, यानी जो आपको एक्सपीरियंस होता है थ्रू 5 सेंसेस, उन सेंसेस का जो एक्सपीरियंस है उनको वर्ड्स के ज़रिए या उनको लैंग्वेज के ज़रिए डिपिक्ट कर देना, डिस्क्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन दे देना, उसको हम कहते हैं कि राइटर ने इमेजरी यूज़ की है या फिगुरेटिव लैंग्वेज यूज़ की है। और फिगुरेटिव लैंग्वेज में और काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन इमेजरी का मतलब होता है कि मेंटल पिक्चर, वर्ड्स के ज़रिए मेंटल पिक्चर जो है वो क्रिएट कर देना। An imagery is a word or phrase that appeals to one or more of the 5 senses, यानी 5 सेंसेस में से जो इमेजरी होती है वो किसी एक या 5 को ही अट्रैक्ट कर सकती है, अपील कर सकती है। इमेज सजेस्ट मेंटल पिक्चर समथिंग सीन इन द माइंड्स आई, जब चीज़ों को माइंड्स आई से देखा जाता है तो जो एक इमेज, एक इमेजरी, एक जो इमेज क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं कि वो इमेजरी है। तो अगर इमेजरी की टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो 5 टाइप्स हैं, लेकिन उससे अगर हम थोड़े से बड़े लेवल की बात करें तो जो 7 टाइप्स ऑफ इमेजरी हैं वो लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी का पता होगा, लेकिन जो अदर 2 हैं, रेस्ट ऑफ 2 हैं, उनका आइडिया नहीं होगा। तो अगर आप ये लेक्चर पूरा देखते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, तो आपको 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी का आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ इमेजरी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहली टाइप में से है, फर्स्ट अकसाम में से फर्स्ट जो किस्म है वो है ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी इमेजरी जो है ये बेसिकली साउंड से रिलेटेड है। साउंड से रिलेटेड जो इमेजरी है उसको हम कहते हैं ऑडिटरी, यानी ये इमेजरी जो है वो आपकी हियरिंग से रिलेटेड होती है, आपकी सेंस ऑफ हियरिंग से रिलेटेड इमेजरी को ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इमेजरी है वो है ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी जो है वो बेसिकली आपकी सेंस ऑफ स्मेल को रिप्रेजेंट करती है, सेंस ऑफ स्मेल को अट्रैक्ट करती है, अपील करती है। और जो हमारे पास नंबर 3 पे इमेजरी है वो हमारे पास है गस्टेटरी इमेजरी। गस्टेटरी इमेजरी जो है ये बेसिकली आपके टेस्ट को अपील करती है। तो जो टेस्ट से रिलेटेड इमेजरी है उसको हम कहते हैं कि वो गस्टेटरी इमेजरी है। और नंबर 4 पे हमारे पास जो इमेजरी है वो है टैक्टाइल इमेजरी। टैक्टाइल इमेजरी जो है वो आपके सेंस ऑफ टच को रिप्रेजेंट करती है, सेंस ऑफ टच को शो करती है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 5 पे है वो हमारे पास है विजुअल इमेजरी। तो जो विजुअल इमेजरी है वो बेसिकली आपकी सेंस ऑफ साइट को अपील करती है, सेंस ऑफ साइट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो 5 टाइप्स हैं ये तो
कॉमनली स्टूडेंट्स को, इवन के मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को भी ये पता होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे इमेजरी की टाइप है, वो है ऑर्गेनिक इमेजरी। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक इमेजरी है ये क्या करती है, ये इंटरनल सेंसेशंस को, जो इंसान की इंटरनल सेंसेशंस होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, उनको अपील करती है। और वो जो इंटरनल सेंसेशंस होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं, वो हंगर हो सकता है, वो थर्स्ट हो सकता है, और इसी तरह वो लव हो सकता है, वो हेट हो सकता है। तो ये जो इंटरनली फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं, इनको जो आपकी पिक्चर इमेजरी रिप्रेजेंट करती है उसको हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक इमेजरी है। और नंबर 7 पे एंड पे, नंबर लास्ट पे जो हमारे पास इमेजरी है वो है किनेस्थेटिक इमेजरी। किनेस्थेटिक इमेजरी जो है ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शंस और मूवमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शंस को, ये जो इमेजरी एक्शंस को या मूवमेंट्स को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, अपील करती है, उसको हम कहते हैं कि वो किनेस्थेटिक इमेजरी है। तो इस तरह ये हमारे पास टोटल जो टाइप्स ऑफ इमेजरी हैं वो टोटल 7 टाइप्स ऑफ इमेजरी आपके सामने डिस्कस की गई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी जो 7 टाइप्स ऑफ इमेजरीज हैं इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करूँगा कि हर टाइप की कौन कौन सी एग्जाम्पल आप लोग एग्ज़ाम के अंदर या अपने पेपर के अंदर लिख सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।